नाउ स्टॉक्स में आपका स्वागत है और 4 साल की सेलिब्रेशन ईटी नाउ स्वदेश के स्टूडियोज में भी हो रही है। और तृप्ति, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और हमारे जो स्पेशल एनिवर्सरी गेस्ट है नन अदर देन फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच। 4 साल की हमारी जर्नी में आप भी हमारे साथ डे 1 में थे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए क्या है कि एक मंजिल है, वो एक रास्ता है। आई थिंक 4 साल एक रास्ते पे चल के आप चल रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितने कदम आप चल चुके हैं। सो आई पर्सनली थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड। वन, दूसरा आपकी जो श्रद्धा इन्वेस्टर एजुकेशन के प्रति है ईटी नाउ स्वदेश की, वो बहुत एंडियरिंग है, बहुत अच्छा लक्ष्य है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आई थिंक जो आज का इंडिया की स्थिति है, जो इंडिया का जो रिटेल निवेश कर रहा है, हिम्मत से कर रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट में, उसमें काफ़ी श्रेय है। तो व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज अगले 10, 15, 20 सालों की ये जर्नी में कितनी बुनियादी चीज़ें इंडियन फाइनेंशियलाइजेशन के लिए ईटी एज अ ग्रुप करेगा और ईटी स्वदेश ये 4 साल का जो पड़ाव है वो पार करके एक इट्स प्रूव्ड दैट इट विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरह भारत अपने आप को ग्लोबली देख रहा है, हमेशा थोड़ा चिंता ज़रूर रहता है एफआईज आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन भारत में बहुत सारे सिलेंडर्स ऑलरेडी फायर कर रहे हैं। कब लगता है आपको कि ये जो है थोड़े से जो है मटेरियल बेनिफिट्स देखने लगेंगे हमें? देखिए, मटेरियल बेनिफिट दिख रहे होते हैं बट हम शायद कभी कभार ना देख रहे हो। देखिए, आज आपके हो गए एफआईआई ने बेचना जो भी कोविड के साल के बाद खरीदा और बेचा। FY 21 में कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई थी। करेक्ट। उसके बाद 4.25 साढ़े 4 साल हो गए। जितना एफआईआई लाया था कोविड के बाद उतना वापस ले जा चुका है, राइट? फिर भी 21,700 से 2 बार आप रिबाउंड कर चुके हैं। बिल्कुल। माना अगर आप देखेंगे यार 26,200 थी साल भर पहले, आज 24,800 पे बैठा हूं, तो मजा तो नहीं आएगा। बट आप सोचिए कि एफआईआई की इतनी एग्जिट के बाद मैं 6% नीचे हूं। इसको मार्केट रिस्क नहीं कहते। मार्केट तो 30% तोड़ चुका है हिस्टोरिकली। So point is, when FIs have sold so much over the last couple of years that they've undone 4.5 years, फिर भी आप 5% नीचे हैं ऐसे साल में, ये फायदा मिल रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमने प्रोजेक्ट किया ये 4.5 साल में, जो मैंने अभी आंकड़ा दिया शरद सर आपको, उसी दौर में डीआईआई ने कितना खरीदा? बिल्कुल, वो 15 बहुत लाख ज्यादा करोड़ था। 15 लाख करोड़। एफआई ने 0 और डीआई लेट मी रिपीट अगेन, 15 लाख करोड़। अब एक और डेटा पॉइंट में आश्चर्यचकित मैं हुआ था। अब व्यूअर डिसाइड करेंगे उसको आश्चर्यचकित होना है कि नहीं होना है। उसके 8 साल पहले डीआईआई ने सिर्फ 3 लाख करोड़ खरीदा था। ऑलमोस्ट 8 साल गुना बढ़ गए। में 10 गुना सर, 10 गुना। ओके। क्योंकि 8 साल में 3 लाख करोड़, 4.5 साल में 15 लाख करोड़, राइट? दुगने टाइम में। अभी इस स्टैटिस्टिक्स से हमने प्रोजेक्ट किया कि मिनिमम डीआईआई कितना पैसा लाने वाला है इंडिया में। 8 साल का हमने प्रोजेक्शन किया। स्टैटिस्टिकली 3 मेथड्स यूज किए। 52 लाख करोड़ मिनिमम इंडिया के रिटेल से या इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। और ये अगले 3 साल या अगले 8 साल, अगले 8 साल में। अब MSCI के इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स में 524 शेयर है। उसकी टोटल फ्री फ्लोट 34 लाख करोड़ की है। ओके, फ्री फ्लोट है 34 लाख करोड़ की, 524 स्टॉकों की MSCI की, और ये सब इंडिया और 52 लाख करोड़ मिनिमम आना है। So please understand that the buoyancy which India is exhibiting currently and will use over the next 8 years will reduce the risk of equity, increase the probability of mediocre good returns. और ये मीडियोकर गुड रिटर्न्स क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, अगर देखा जाए CAGR बेसिस पे? 12 to 14 मान के चले या 12 to 15 साइड में जाएंगे? देखिए, अगर डोंट होल्ड मी टू इट, आई थिंक 14-15% अच्छे म्यूचुअल फंड से ही आ सकता है। बिल्कुल। इससे ज्यादा कोई लालच कर रहा है ना, उसके अगर वो डीमैट स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन वाइज देखता है ना, उसने 10% भी नहीं बनाया। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि मैं 25 कमाता हूं। फिर मैंने कहा साहब, आप ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी ट्रांजैक्शन डाउनलोड कीजिए, मिल जाएगी। उसी दिन निफ्टी खरीदते बेचते तो क्या होते, और आपकी IRR कितनी थी? जो 25 बोल रहे ना, वो 10 से नीचे निकला अगर आंकड़े करते हैं तो। सो लालच नहीं करनी चाहिए। लालच अगर आप कर भी रहे हैं तो अपने आप को 10 साल की बैक टेस्टिंग देख लीजिए कि आपने कितना बनाया एक्सेल शीट पे। जबानी तो कोई भी कुछ भी बोलते। एक भाई साहब से इवेंट में मिला, उसने कहा मैं 32 बनाता हूं। मैंने कहा सर डाउनलोड करा के, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पूरे डीमैट अकाउंट के डाउनलोड हो जाएंगे। करूं तो 9% की IRR आई।
बंदे की, उसने खुद ही 32 सोच के चल रहा है वो, उसको लास्ट 3 साल की खाली याद है, उसके पहले के 10 साल के पाप भूल चुका है। सो 14-15% म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही आप कमा सकते हो। अगर आप उससे अच्छा कमा सकते हो तो पहले चेक करो एक्सेल शीट में कि आप कमा चुके हो कि नहीं कमा चुके हो। बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट तो एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है, लेकिन SIPs रिकॉर्ड स्तर पर है आज भी। और एक सवाल जो हमेशा से रहता है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स हमेशा आते हैं मार्केट में, तो आप म्यूचुअल फंड्स को किस तरह से ट्रैक करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए क्या फंड्स, किस तरह से फंड्स चूज करते हैं? पहले तो ये पैसे आ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बदलाव हुआ है। ये अगर कोई समझ जाए कि बदलाव, अगर ये मैं सही हूं तो, राइट, कि पहले जो इंडिया का रिटेलर वाला था वो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट मानता था, अब वो उसको सेविंग इंस्ट्रूमेंट मानने लग गया है। जैसे वो गोल्ड को सेविंग इंस्ट्रूमेंट मानता है, करेक्ट, रियल एस्टेट को सेविंग इंस्ट्रूमेंट मानता है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड को वो डालते ही कितने बने 6 महीने में, ये प्रश्न उसके मन में पहले उठता था। बिल्कुल। अब वो बोल रहा है मैं डाल रहा हूं ना यार, सही आइटम है, 10 साल बाद देखी जाएगी। अगर ये माइंड शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम इन्वेस्टिंग माइंडसेट टू सेविंग माइंडसेट, इंडिया की जो डीएनए है ना हमारी नसों में, हम सेवर बहुत बढ़िया हैं, इन्वेस्टर बहुत घटिया हैं। बिल्कुल। तो अब इन्वेस्टमेंट छोड़ के अगर म्यूचुअल फंड को सेवर मानने लग गया है, तो 1 साल हो गए निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, फिर भी SIP का आंकड़ा पीक पे क्यों है? एग्जैक्टली, क्योंकि वो 1 साल की SIP रिटर्न भी ट्रैक नहीं करना है। मेरा शॉफर अभी ट्रैक नहीं करता है। हाँ, लोग ने ऐप खोलना बंद कर दिया, इसीलिए आ रहा है। अगर ये लालसा के वजह से आता तो मैं उसमें बहुत घबराता। अगर ये बिहेवियरल पैटर्न की चेंज की वजह से आ रहा है तो उस पैसे का ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 28,000 करोड़ दोनों ही 28,000 होंगे, बट इस 28,000 में थोड़ी सांत्वना ज्यादा है। म्यूचुअल फंड हम कैसे चूज करते हैं? हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं चूज करते। वो अब सबसे कैसे चूज बड़ा करते हैं उसमें step 7-8 स्टेप हैं, बट पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इंडिया चूज करता है, वो गलत है, इसीलिए वो पैसा नहीं बना पाता है। वो सबसे अच्छा स्कीम देखता है और उसको खरीदने निकल जाता है। ये नहीं, अब स्टॉक जब खरीदता है बोलता है सस्ता स्टॉक कौन सा, म्यूचुअल फंड खरीदता है तो महंगा म्यूचुअल फंड खरीदता है। ये साइकोलॉजिकल डिस्पैरिटी है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फिरोज सर, आप आए और पूरी तरह बताए रिटेल के क्या व्यूज़ है, SIP क्या व्यूज़ है, और एज एन इन्वेस्टर, यंग इन्वेस्टर्स क्या करना चाहते हैं उस पर भी आपने व्यू दिया। थैंक यू वेरी मच फिरोज सर, Thank you. आप हमारे साथ जुड़े। देखिए एक्शन पैक शो तो है ज़रूर, और ऑफ कोर्स इस थोड़ी देर में जो है कविता भी ज्वाइन करेंगी, इनकी भी शो रहने वाली है। और आज ऑफ कोर्स स्वदेश का 4th एनिवर्सरी है, तो पूरा एक्शन पैक दिन है। बहुत सारे अच्छे गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे कमाई के मौके आएंगे, और मुझे और तृप्ति को आज्ञा दे, हमारे साथ आप जुड़े रहें और देखते रहे ET Now स्वदेश।